फिर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का राजस्थान दौरा, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में रहेंगे व्यस्त। बिजौलिया, भीलवाड़ा, टोंक और जयपुर में कार्यक्रम हैं और बिजौलिया में लिया सुधा सागर महाराज का आशीर्वाद। टोंक में वे शुद्धमती माताजी के जयंती उत्सव में भी करेंगे शिरकत और बिरला का कोटपुतली साथ में धानक्या गांव का भी दौरा करने का कार्यक्रम है। सुधा सागर महाराज के आशीर्वाद भी लिए और साथ ही साथ कई और जगहों पर भी उनके जाने का कार्यक्रम है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का राजस्थान दौरा। बिजौलिया की तस्वीर आपके सामने है, भीलवाड़ा की बिजौलिया की, जहां से लाइव तस्वीरें आ रही हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। टोंक और जयपुर में भी कई कार्यक्रम होने हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं। सामाजिक धार्मिक जो अलग अलग कार्यक्रम होने हैं उनमें शामिल होंगे, उनमें व्यस्त दिखाई देंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और बिजौलिया की लाइव तस्वीरें, सुधा सागर महाराज का आशीर्वाद भी लिया। टोंक में विशुद्धमती माताजी के जयंती उत्सव में भी शिरकत करने वाले हैं, ये भी खबर है। और उसके बाद कोटपुतली भी बिरला जाएंगे, उस धानक्या गांव का दौरा भी करने वाले हैं। वहां पर भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी, सामाजिक कार्यक्रम भी होने हैं इस बीच और धार्मिक कार्यक्रम भी हैं अलग। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ भंवर एस चारण मेरे सहयोगी जुड़ चुके, सीधा भंवर का ही रुख करूंगी। भंवर, क्या कुछ खास कार्यक्रम है और कितने दिन तक वो सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में दिखाई देंगे ओम बिरला? बिल्कुल देखिए, और इसी कड़ी में अपने इस दौरे की शुरुआत जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिजौलिया भीलवाड़ा से की है। फिलहाल इसकी तस्वीरें हम आपको तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया भीलवाड़ा से दिखा रहे हैं, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जैन संत सुधा सागर महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ उन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर में दर्शन इससे पहले किए हैं। आशीर्वाद के बाद उन्होंने यहाँ पंडाल में पहुंच करके और जो प्रवचन है उस प्रवचन कार्यक्रम में भी अपनी शिरकत दर्ज कराई है। और मैं आपको बताऊं कि फिलहाल यहाँ पर टोंक के सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी मौजूद हैं। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी उनके साथ हैं। लोकसभा स्पीकर ओवैसी राजीव दत्ता और दिगंबर जैन समाज के नेता राकेश जैन भी उनके साथ मौजूद हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जैन संत सुधा सागर महाराज की, जो कि प्रवचन यहाँ पर दे रहे हैं। इस वक्त फिर से ओम बिरला यहाँ जो भी जैन संत विराजमान है तपोदय तीर्थ क्षेत्र में, वहाँ उन्होंने पहुंच करके उनका फिर से आशीर्वाद लिया है। और यहाँ कुछ देर के बाद यहाँ जैन संत सुधा सागर महाराज के प्रवचन होंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आशीर्वाद के दौरान जैन मुनि के जो प्रवचन थे उनके संग्रह जो पुस्तक थी उस पुस्तक का भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकार्पण किया है। करीब आधे घंटे तक यहाँ पर ओम बिरला भी रुकेंगे और इसके बाद यहाँ वो हेलीकॉप्टर से यहाँ से वापस टोंक के लिए रवाना होंगे। और वहाँ टोंक में भी उनका जैन संतों से मिलने का और आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम है। फिलहाल तपोदय तीर्थ क्षेत्र मंडल की तरफ से आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का स्वागत हो रहा है। उन्हें पहले यहाँ पर बाहुमान दिया गया और फिलहाल यहाँ पर उनका साफा पहना करके अभिनंदन किया गया है। ऊपर मंच पर जैन संत सुधा सागर महाराज विराजमान है और नीचे बिजौलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र मंडल जो है उनकी तरफ से यहाँ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का अभिनंदन किया गया है। तो यहाँ कुछ देर के बाद जैन संत सुधा सागर महाराज के प्रवचन होंगे। इसके बाद शायद ओम बिरला का भी एक छोटा सा स्पीच होगा और इसके बाद बिरला बिजौलिया भीलवाड़ा से रवाना होंगे टोंक के लिए। जी। और फिर भंवर, कोटपुतली भी उनके जाने का कार्यक्रम है, धानक्या गांव में भी कार्यक्रम होना है, वहां पर क्या कार्यक्रम है? आज का जो पूरा दिन है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का, वो सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में ही व्यस्त रहने वाले हैं। उनके जो दोनों दौरे हैं, भीलवाड़ा दौरा, इसके बाद टोंक दौरा, दोनों जगह वो जैन संतों और जैन मुनियों से आशीर्वाद लेंगे। और इसके बाद धानक्या और कोटपुतली, जयपुर के इन दो जगहों पर भी वो जाने वाले हैं, वहां पर भी वो सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद देर रात तक वो कोटा पहुंचेंगे। और मैं आपको बताऊं कि अगले 5 दिनों तक लगातार गृहनगर कोटा के प्रवास पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहने वाले हैं। और इस दौरान वो आम लोगों से मिलेंगे और साथ में कोटा से रामगंज मंडी के बीच के जो बहुत से स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ का दौरा करके यात्री सुविधाओं का भी वो जायजा लेंगे। तो एक लंबा दौरा उन्होंने बनाया है फिलहाल अपने गृहनगर कोटा का और साथ में आसपास के जैन तीर्थों का। और इस दौरे की शुरुआत फिलहाल बिजौलिया भीलवाड़ा से फर्स्ट इंडिया की इन एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरों के साथ होते आप देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो अभिनंदन है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का, उसका दौर चल रहा है। जो भी यहाँ पर जैन समाज के नेता हैं, अब उनकी तरफ से लोकसभा स्पीकर का अभिनंदन किया जा रहा है। और इससे पहले उन्होंने जैन संतों का आशीर्वाद दिया है। जैन संत की जो पुस्तक है उसका उन्होंने यहाँ पर लोकार्पण किया है। और फिलहाल ओम बिरला
जो कि खुद भी जैन समाज से आते हैं, तो अपने स्वजनों के बीच, अपने समाज बंधुओं के बीच वो पहुंचे हैं और एक जोरदार वेलकम उनका यहाँ पर इस वक्त यहाँ होते हुए आप देख रहे हैं बिजोलिया भीलवाड़ा तपोदय क्षेत्र में। बिल्कुल धवल, और जैन समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, साथ ही खबर जब पहले मिली कि लोकसभा स्पीकर यहाँ पर पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में कहा यह भी जा रहा है कि जो उनके समर्थक थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए। उनसे भी मुलाकात क्या करेंगे स्पीकर? लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री भवर, आवाज आ रही है अब तक? ये लाइव तस्वीरें हैं जो अब तक पहुंचा रहे बिजौलिया में उनकी मौजूदगी है। यहाँ पर थोड़ी देर रहेंगे, थोड़ी देर के बाद एक स्पीच भी देंगे, संबोधन भी उनका होगा कहा जा रहा है, जैसे भवर ने भी जानकारी दी। और उसके बाद अलग अलग हिस्सों में वो जाने वाले हैं, वहाँ पर भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, वहाँ पर भी जाएंगे, वक्त वहाँ बिताएंगे। लेकिन आज कुल मिलाकर सामाजिक और धार्मिक अलग अलग कार्यक्रम हैं जिनमें शरीक होने वाले हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और भीलवाड़ा की तस्वीरें आपके सामने, उसके बाद जयपुर भी वो आने वाले हैं, कोटपुतली और धनकिया गांव में भी उनका कार्यक्रम है। बड़ी संख्या में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें जैन समाज के लोग तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी हैं, स्थानीय लीडर्स भी हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और समर्थक जो ओम बिरला के हैं, उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं, किस तरीके से उनका स्वागत वहाँ पर किया गया, साफा पहनाकर एक तस्वीर उनको भेंट की गई है, उसके जरिए भी उनका स्वागत किया गया, उनका वेलकम किया गया। और अब यहाँ कितनी देर वो रुकेंगे, फिर कितना टाइम यहाँ पर बिताने के बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दिन भर आज व्यस्त उनका पूरा शेड्यूल है, पूरा कार्यक्रम है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, सामाजिक धार्मिक कई कार्यक्रम बिजौलिया, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर में। और फिर सिलसिलेवार तरीके से चूंकि शुरुआत हो गई है भीलवाड़ा की बिजौलिया से, शुरुआत आगाज़ यहाँ से हुआ, अब अलग अलग बढ़ते हुए टोंक भीम में भी उनका कार्यक्रम है, फिर जयपुर में भी उनका कार्यक्रम है। यहाँ पर भी जहाँ जहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जाएंगे वहाँ पर पहले से ही तैयारियाँ की गई हैं, इंतज़ार वहाँ पर किया जा रहा है। जैसे ही जाएंगे वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुँचाएंगे। फिलहाल जो लाइव तस्वीरें आई भीलवाड़ा की बिजौलिया से वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग जो उत्साहित हैं ओम बिरला को अपने बीच पाकर भी, और जो आम कार्यकर्ता हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं। आप देखते हैं कि अक्सर जब भी कोटा में ओम बिरला की मौजूदगी होती है वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी निराश नहीं करते, जगह जगह जाकर या फिर खुद अलग अलग हिस्सों में जन सुनवाई करते हुए भी दिखाई देते हैं, लोगों की समस्याओं को भी सुनते हैं। जो कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनसे मुलाकात हो या फिर उनसे बातचीत उनकी हो पाए, उनको भी निराश नहीं करते। ये अच्छी बात भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की है, क्योंकि आज कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी और ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। जो सभी लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे थे, उन सभी के बीच में ओम बिरला पहुंचे। उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने, उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया गया। कितने उत्साहित कार्यकर्ता हैं या फिर कितना उत्साहित जैन समाज के लोग हैं, इन तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहा है। उसके बाद अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर टोंक में भी कार्यक्रम है। अब वहाँ पर किस तरीके से तैयारी की गई है, या फिर वहाँ पर जाकर भी जो आम कार्यकर्ता हैं जो मिलना चाहते हैं या फिर जो इंतजार कर रहे हैं ओम बिरला का, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, उनसे भी बातचीत होगी क्या? क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी बिरला जाते हैं वहाँ पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ होती है, लोग बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर भी चाहते हैं कि जब उनका लोकप्रिय नेता उनके बीच में हो तो उनसे मुलाकात उनकी हो, उन तक अपनी समस्याएं वो पहुंचाएं। अलग अलग हिस्सों से वो तस्वीरें भी हालांकि सामने आती हैं हर रोज़ जब भी ओम बिरला कोटा में होते हैं या फिर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में होते हैं, क्योंकि आज सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम हैं जो पहले से ही प्रस्तावित थे। शुरुआत बिजौलिया से हो गई है और उसके बाद अब जब अलग अलग हिस्सों में पहुँचेंगे, अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो वहाँ पर से भी तस्वीरें सामने आएंगी, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। जयपुर में भी कोटपुतली में उनका कार्यक्रम है और वहाँ पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। अब कितना देर यहाँ पर ओम बिरला रुकेंगे और कितनी देर के बाद उनका यहाँ पर एक छोटा सा संबोधन भी होना है, वो शुरू होगा। और क्या कुछ बड़ी बातें कहते हैं जैन समाज को लेकर भी, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों से लगातार इंटरेक्शन भी उनका हो रहा है, बीच बीच में वो तस्वीरें भी आ रही हैं जब लोगों से बातचीत करते हुए जैन समाज के लोग अपनी अपनी बात ओम बिरला के सामने रख भी रहे हैं, उनसे जानकारी भी ओम बिरला ले रहे हैं। वो तस्वीर भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे और फिर उसके बाद आगे निकल जाएंगे। जब संबोधन होगा क्या कुछ कहते हैं वो बातें आप तक जरूर पहुँचाएंगे। फिलहाल जब उनका स्वागत हुआ वहाँ पर किया गया, वो दो तस्वीर साफा पहनाकर, माला पहनाकर और उनको एक तस्वीर भेंट करके उनका स्वागत किया गया। और ये खुशी है जाहिर तौर पर ओम बिरला को अपने बीच में पाकर, क्योंकि पहले से ही खबर ये थी कि कभी भी यहाँ पर ओम बिरला आ सकते हैं या फिर पहुँच सकते हैं। पिछले महीने भी खबर आई थी कि अलग अलग हिस्सों के दौरे पर वो रहेंगे, सामाजिक और धार्मिक उनके अलग अलग कार्यक्रम होंगे।
कि आज से इसकी शुरुआत हुई है और रविवार का दिन शुरुआत ओम बिरला ने बिजौलिया से की है। बिजौलिया में जाकर लोगों के बीच पहुंचे, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है और अक्सर ऐसा होता नहीं है। बिजी शेड्यूल, अभी संसद की कार्यवाही भी चल रही है, वहां पर भी मौजूदगी होनी ज़रूरी है लोकसभा स्पीकर की, वहां पर भी उनकी मौजूदगी रहती है। चूँकि आज रविवार है इसलिए भी वो सामाजिक और धार्मिक अलग अलग कार्यक्रमों में आज के दिन वो शामिल होंगे। उसके बाद फिर से कल दिल्ली में आपको दिखाई देंगे। वो कोटा में तो अक्सर जब भी ओम बिरला होते हैं तो लोगों से मिलते भी हैं, ऐसे तमाम कार्यक्रमों में वो शरीक होते भी हैं। लेकिन ये जयपुर से कोटा से बाहर है, वो जयपुर हो, टोंक हो, भीलवाड़ा हो, इसलिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर जाकर कितना वक्त बिताते हैं, वो पल पल की अपडेट और तस्वीरें आप तक हम साझा करेंगे। सुसंस्कृत और संस्कार बनाने, समाज जीवन के अंदर व्यक्ति निर्माण के लिए जिन्होंने हजारों किलोमीटर पदयात्रा कर मानव जीवन को एक नई दिशा दी है, परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, समस्त संघ का मेरा नमस्ते। उपस्थित श्रद्धालु भाई और बहनों, जय हिंद। बड़ा हर्ष का विषय है कि मुझे आज भाषण से भगवान बनने के महान उत्सव पंच कल्याण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का मौका मिला। अभी कुछ दिन पहले ही परुषण मेले पर श्रावक संस्कार शिविर में गुरुदेव का दर्शन करने का मौका इस स्थान पर मिला था। आज जब मैं इस स्थान पर आया तो मैंने पाया कि जहां भी गुरुदेव पहुंचते हैं वो तीर्थ स्थल तो होता ही है, लेकिन उस तीर्थ स्थल के अंदर एक भव्य मंदिर हो, सामाजिक सेवाएं, समाज कल्याण के लिए स्कूल हो, धर्मशाला हो, गौशाला हो, तमाम ऐसे प्रकल्प गुरुदेव जहां भी आते हैं समाज को समर्पण करते हैं। मुझे हमेशा गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहता है और जब भी मैं उनके चरणों में आता हूं नई ऊर्जा मिलती है, नई स्फूर्ति मिलती है, नई शक्ति मिलती है।